उदयवीर सिंह, नामकरण हो गया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी सहमति बनती दिखी है। जो प्रेस रिलीज आई है वो उस पर ठप्पा लग जाएगा। मुंबई में सीटों को लेकर जो खींचतान है, जो सलवटे उलझने हैं, वो सुलझती दिखी हैं क्या बेंगलुरु में? मुझे लगता है कि पिछली मीटिंग पूरी की पूरी का पूरा फोकस शिफ्ट किया गया था केजरीवाल जी और कांग्रेस की उस ऑर्डिनेंस पे। दूसरी मीटिंग हुई, वो ऑर्डिनेंस की बात खत्म हो गई और आपने अपने संबोधन में बताया कि केजरीवाल जी पूरे कमिटमेंट से खड़े दिखे। तो सीटों की बात तो इस लेवल की है भी नहीं। जब दल के बड़े नेता बैठ रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो फॉर्मूला भी सीट बंटवारे का हो जाएगा। और ये लड़ाई मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था, इस देश में संविधान और लोकतंत्र बचाने की है। ये वास्तव में इंडिया या भारत जो भी कहिए उसको बचाने की है। और ये तभी बचेगा जब यहाँ के पीड़ित शोषित वंचित वर्गों को उनका हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, जनता के मुद्दों पे बात होगी। महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों पर ध्यान बनाए रखना पड़ेगा। जो कोशिश कर रहे हैं भ्रष्टाचार, अरे भाई आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी थी पहले, जब किसी ने दिल्ली में पोस्टर लगा दिया कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तो पोस्टर छापने वाली प्रेस को भी के लोगों को भी आपने मुकदमे में डाल दिया है। आप कह रहे हैं बंगाल में ऐसा हुआ, आपने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार रहते पंचायत चुनावों में निर्वस्त करवा दिया प्रत्याशियों को। लखीमपुर खीरी का उदाहरण पूरे देश ने टीवी पे देखा। तो सेलेक्टिवली जो बात कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मुद्दा भ्रष्टाचार का अगर महत्वपूर्ण है तो सबसे बड़ी बात है कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति की जांच खत्म होने से पहले पतासीन क्यों कर दे रहे हैं? ठीक है, आपने वो आया ले लिया, आपने उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, आप उसे चुने हुए मंत्री का इस्तीफा करा के उसे मंत्री बना रहे हैं। तो ये कह देना कि उनकी जांच चल रही है, अरे जांच चल रही है तो आप उन्हें प्रमोशन क्यों दे रहे हैं? आप अपनी जांच में विश्वास रखिए ना, जांच खत्म होने तक का तो इंतजार करिए। तो सवाल ये नहीं है कि विपक्ष के नेताओं पे मुकदमा लग जाए, वो खत्म हो जाए, भी बोलते रहते हैं। बीच में बटन कर रहा हूं, अपने ऊपर जांच कराने को तैयार नहीं। एक मिनट उदयवीर, आपका तर्क इट इज लाइक केटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक। आप कीजिए, अरे आप ऐसा कर रहे हैं, क्या आप डिनाई कर सकते हैं कि जो विपक्षी खेमा है उसमें लालू प्रसाद यादव हों, तेजस्वी हों, ममता बनर्जी के भतीजे की बात हो, अभिषेक की बात हो, शरद पवार की पार्टी की बात हो, तमाम इन दलों पर अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्री जेल में हैं, तो ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं आप पर। आप दूसरे के आरोप या दाग गिनवाकर अपने दाग थोड़ा सकते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति में जो लोग हैं, अगर किसी ने अच्छा किया, बुरा किया है, उस पर मुकदमा लगाए, वो जांच फेस कर रहा है, तो वो सारे राजनीतिक लोगों पे एक ही मापदंड लागू होना चाहिए। राजनीतिक दल जो है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन को, पर्टिकुलर वर्ग को, पर्टिकुलर समाज के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। जो ये मीटिंग हो रही है, गठबंधन हो रहा है, उन जनता के लोगों का जो जनाधार मिला हुआ है, जनादेश मिला हुआ है, जो जनमत है, उसके लोगों का गठबंधन है। तो जब हम पॉलिटिकल अलायंस डिस्कस करते हैं तो हमें पॉलिटिकल अलायंस की बात करनी चाहिए। जब पॉलिटिकल अलायंस या राजनीतिक मुद्दों का या जनता के मुद्दों का सवाल का जवाब नहीं होता, तो प्रधानमंत्री जैसे लोग भ्रष्टाचार और बेईमानी की बात करते हैं और अपने गठबंधन में ऐसे आदमी को लेते हैं, ऐसे लोगों को लेते हैं जो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि इस देश का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री मोदी है और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा झूठा योगी आदित्यनाथ है। तो आप जब कोई सवाल कर रहे हैं तो आपको जो मुद्दा है उसका जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, आज पॉलिटिकल अलायंस हो रहा है लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए, तो आप बताइए कि आप संविधान बचा रहे हैं। आपने का मतलब मेरा यहाँ पर है, समाजवादी पार्टी ने थोड़ी राहत की सांस भी ली, ओम प्रकाश राजभर तो आपका साथ छोड़ गए, पर जयंत चौधरी कभी हाँ कभी ना वाले जो मूड में दिख रहे थे वो बेंगलुरु में पाए गए, तो थोड़ा आपको राहत की सांस है? नहीं, मैं आपको फिर करेक्ट करूंगा। पिछली डिबेट में ही मैंने करेक्ट किया था। ओम प्रकाश राजभर हमको छोड़ नहीं गए। ओम प्रकाश राजभर की नीयत, सोच और अमित शाह साहब के साथ डीलिंग हमको पता थी, इसलिए हमने चिट्ठी लिख के उनको विदा कर दिया। जो फायदा नुकसान हमारा
गठबंधन में होना था उसको गठबंधन धर्म से हमने निभाया, और जब हमने उनका रुझान देखा हमने उन्हें चिट्ठी लिख के विदा कर दिया। जयंत चौधरी जी को लेके कभी हमारे दल ने सवाल नहीं किया। कभी पिछली बार भी आपसे मेरी बात हुई थी तो मैंने कहा था उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट इतना स्ट्रांग है कि उसके बाद सवाल करने का कोई मतलब नहीं बचता है। चलिए ठीक है।